बिजली चमक रही थी। वीर सिंह ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और भीतर अनाया की जवानी की आग जल रही थी। अनाया की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। साटन का कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया था और उसका पूरा बदन बाहर से झलक रहा था। वीर ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी नजरें अनाया के जिस्म पर जा अटकी। वह अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा था। अनाया का भीगा बदन देखकर वह जैसे पागल सा हो गया। डरते हुए वह बोला, मैडम, कपड़े बदल लीजिए, ठंड लग जाएगी। अनाया मुस्कुराई। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम ही बदल दो। वीर चुप रह गया। अनाया फिर बोली, तुमने कभी किसी औरत से घपाघप किया है? वीर की सांसें भारी हो गईं। वह अब भी चुप था। जवाब दो। अनाया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, मैं अब तक वर्जिन हूं। वीर का स्वर भारी था और कांपता हुआ निकला। अनाया उसके पास आई। अब दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने धीरे धीरे वीर की कमीज के बटन खोलने शुरू किए। वीर हक्का बक्का रह गया पर रोका नहीं। अनाया की उंगलियां उसके सीने पर फिसलने लगी। आज हिम्मत कर लो। उसकी आवाज़ अब एक फुसफुसाहट बन चुकी थी। बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों पर नाच रही थीं और वीर के हाथ अब अनाया की पीठ पर खुद ब खुद फिसलने लगे। वो पहली बार किसी औरत को छू रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अनाया के पल्लू में डाल दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसका हाथ नीचे की ओर बढ़ने लगा। वो पहली बार किसी लड़की की कुआं छू रहा था। अनाया पूरी तरह भीग चुकी थी। वीर का संयम अब टूट गया। वह अब सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, वह अब अनाया की प्यास का तूफान बन चुका था। उसने अनाया के कपड़े उतार